मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन और महेश्वर समेत 16 धार्मिक शहरों में एमपी की मोहन सरकार पूर्ण रूप से शराबबंदी करने जा रही हैं। सीएम मोहन यादव ने इस संदर्भ का ऐलान भी कर दिया है। हम आपको बता दें कि एमपी में शराबबंदी का ऐलान करने से पहले सीएम मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिले थे। हम आपको ये भी बता देते कि शराबबंदी का ऐलान के बीच मोहन सरकार नई शराब नीति, शराब सस्ती करने की भी तैयारी कर रही हैं। नई शराब नीति में नया प्रावधान होगा। फरवरी 2025 से पहले आने वाली नई शराब नीति में ऐसा प्रावधान होगा जिसके मुताबिक उज्जैन महेश्वर समेत 16 धार्मिक शहरों में शराबबंदी रहेगी। इसके बाद ऐसे शहरों की सीमा में नई दुकानें नहीं खुलेगी, पुरानी दुकानों को बंद कराया जाएगा। बाहर से शराब लाकर बेचने वालों को सज़ा मिलने वाली है। इसके लिए नई आबकारी नीति 2025-26 तैयार हो गई है। इसके मुताबिक एमपी में शराब 10 से 15% तक सस्ती हो सकती है। नई आबकारी नीति के प्रस्तावित ड्रॉप को सोमवार को सब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। बुधवार को इस कैबिनेट में लाने की तैयारी हो गई है। पहले भी की जा चुकी है शराबबंदी की घोषणा। इसके पहले भी 2 सरकार ने भी अलग अलग स्वरूपों में शराबबंदी का ऐलान कर रही थी। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2016-17 में कहा था कि नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी करेंगे। यह नर्मदा क्षेत्र के 20 जिलों में लागू होगा। उज्जैन समेत धार्मिक शहरों में मुख्य स्थानों में से 100 से 200 मीटर के दायरे में पाबंदी थी। हालांकि 95% जगह का पालन नहीं हो पाया था। धार्मिक नगरों में साधु संतों ने शराब दुकानें बंद करने के सुझाव दिए, उनका निरीक्षण करवा रहे हैं। धार्मिक नगरों को वातावरण प्रभावित होने के संबंधी शिकायतें भी मिल रही हैं। प्रयास किए यह भी जा रहे हैं कि धार्मिक नगरों की पवित्रता बनी रहे, इसलिए राज्य सरकार नीति में सुधार कर धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने पर विचार कर रही है। वहीं सरकार जल्द निर्णय लेकर इस दिशा में ठोस कदम भी उठाएगी। उमा भारती से मिले सीएम। नशे के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी अपने कार्यकाल में नशे को खत्म करने का काम किया। उनकी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात हुई। उमा ने उनका सम्मान भी किया। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में शराबबंदी पर चर्चा हुई। उमा भारती शिवराज सरकार में शराब दुकान पर माफी मुखर हो गई थी। उन्होंने राजधानी भोपाल में एक दुकान पर पत्थर फेंक विरोध भी जताया था। मध्य प्रदेश की सरकार की सूची में जो शहर हैं ओंकारेश्वर खंडवा, मंडला शहर, पन्ना, दतिया, जबलपुर शहर, चित्रकूट, सतना, महर, सलकनपुर माताजी, सीहोर जिला, महेश्वर खरगोन, अमरकंटक, अनूपपुर, उज्जैन, मुलताई बैतूल, मंडलेश्वर खरगोन, पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर, ग्वारी घाट जबलपुर, बरमान घाट नरसिंहपुर। नई नीति में अवैध शराब रोकने को नई नीति पूरा फोकस इस बात पर किया गया है कि एमपी में आने वाले अवैध शराब को कैसे रोका जाए। इसके लिए पड़ोसी राज्यों में शराब की कीमतों का विश्लेषण किया गया है। सामने आया है कि यूपी के मुकाबले एमपी में शराब 35% महंगी है। इसलिए फार्मूला निकाला गया है कि एमपी में शराब की कीमतों पड़ोसी राज्यों में शराब की कीमत से 15% से ज़्यादा अंतर ना हो। वहीं विपक्ष कमलनाथ ने बताए हैं आदेश कब जारी होंगे। सीएम मोहन यादव के शराबबंदी की घोषणा के साथ ही एमपी में सियासत भी गर्मा गई है। एमपी कांग्रेस का कहना है कि पहले ये बताएं कि शराबबंदी का आदेश कब निकालेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार स्टंटबाजी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम 1 साल में अपने गृह नगर उज्जैन में शराबबंदी नहीं कर पाए, वे न केवल शफूग छोड़ रहे हैं। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सिर्फ कहने में शराबबंदी नहीं होती, मुख्यमंत्री ये बताए कि इसका आदेश कब जारी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।